के स्कूलों में बम की धमकी के बाद स्कूलों में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने जांच की है। अब तक की जांच में किसी भी स्कूल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में जो अभिभावक है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता दें कि शुरुआती जांच में कुछ भी नहीं मिला है। दिल्ली के 60 स्कूलों से फायर ब्रिगेड को कॉल आई है। इन स्कूलों में बम की धमकी वाले स्कूल भी शामिल हैं। तो पहले जो आंकड़ा था वो स्कूलों का 35 था, अब बढ़ चुका है 60 है। लेकिन आपको बताएं कि बच्चों को घर भेज दिया गया है। पेरेंट्स को जानकारी दे दी गई थी कि ऐसा ईमेल आया है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ईमेल एक ही पैटर्न का है। ऐसे में पुलिस को शक है कि ये शरारती तत्व हो सकते हैं। अब पुलिस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है जहां से इस ईमेल को भेजा गया है। इस बीच 60 स्कूलों से फायर ब्रिगेड को कॉल गई है। लेकिन बड़ी बातें आपको बता दें, जो धमकी भरे कॉल आए हैं और जो इस वक्त अभिभावक न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद है। प्रियंका है हमारे साथ, अमित पांडे हैं, दीपक बिष्ट हैं, मानव है। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, 60 स्कूलों ने फायर विभाग को कॉल भेज किए हैं, ये आंकड़ा बढ़ चुका है, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अब तक जो 60 स्कूल से ईमेल की धमकी भरे ईमेल से वहाँ का आंकड़ा फायर ऑफिसर के पास पहुँचा है। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि अब तक उन्हें 60 जगह से कॉल मिल चुकी है, यानी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले 1 घंटे में तकरीबन 20 से 22 स्कूलों में धमकी भरे कॉल्स की ईमेल जो मिली है। उसके बाद पुलिस को PCR कॉल की गई है, फायर को कॉल की गई है, तो ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। ये कहा जा सकता है कि ये 100 पार ना कर जाए, क्योंकि जिस तरह से स्कूल अब सामने आ रहे हैं, लगातार कई डिस्ट्रिक्ट अपने अपने इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट DCP है वो चेक करवा रहे हैं कि किन किन स्कूलों में इस तरह की धमकी भरे ईमेल आए हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इन ईमेल्स की जांच करवाई जाए, ये IP एड्रेस चेक करवाया जाए, किसी एक शख्स ने मिलकर ये सारी कहानी गढ़ी है या फिर इंडिया से बाहर से कोई इस पूरी ईमेल को जनरेट करके ये पूरी सर्कुलेट करवा रहा है। ठीक है दीपक, अमित पांडे हमारे साथ नोएडा से मौजूद है। दीपक, अमित आपसे जानना चाहेंगे कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, देखिए नई जानकारी है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो स्कूल परिसर का दौरा कर चुकी है और फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं निकला है। तो बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर ये है कि न्यूज़ 18 इंडिया को जो ग्राउंड तफ्तीश पर ग्राउंड पर जाकर हमें जो जानकारी मिली है, पहला कि पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत इस ईमेल को खुराफाती शरारती तत्वों ने भेजा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था पैनिक क्रिएट करना। तीसरी, एक ही वक्त पर एक ही समय पर ये ईमेल भेजे गए। रोकेंगे आपको अमित। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इंटरपोल की मदद लेगी धमकी के ईमेल मामले की जांच के लिए, क्योंकि ये बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली NCR में धमकी भरे कॉल आते रहे हैं और वो हैवॉक कॉल होते थे, यानी कि शरारती तत्व होते थे। अब जांच में दिल्ली पुलिस इंटरपोल की भी मदद लेगी। इससे पहले जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुटी हुई है। दूसरी अहम जानकारी आपको बताएं कि यहाँ पर साइबर यूनिट भी जुटी हुई है और अब यहाँ पर इंटरपोल की मदद ली जाएगी। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, इंटरपोल की भी मदद ली जाएगी, कब से जांच शुरू होगी, क्या जानकारी? देखिए तस्वीर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इंटरपोल की मदद लेगी। जो धमकी के ईमेल आए हैं, जो जिनका आंकड़ा करीबन 100 तक पहुंच गया है, इंटरपोल की मदद से जानने की कोशिश की जाएगी कि जो ईमेल आईडी थे उनकी IP एड्रेस क्या है और विदेश में बैठे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने की दिल्ली NCR में ये पूरी साजिश के ईमेल भेजे हैं। इंटरपोल से बताएगा, दिल्ली पुलिस मेल के जरिए संपर्क करेगी और उन्हें जो जानकारी है कि धमकी के ईमेल की वो साझा की जाएगी और उसके बाद इंटरपोल की मदद से इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि स्कूलों में बम जैसा या कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सभी पेरेंट्स और बच्चे घबराए नहीं। दिल्ली पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल आनंद, रहिए हमारे साथ। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता दीजिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि ये एक शरारती तत्वों द्वारा ये ईमेल भेजा गया है। ये शुरुआती जांच में सामने आया है। ऐसे में पेरेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संदिग्ध कुछ भी स्कूलों में नहीं मिला है। बम स्क्वाड की टीमें स्कूलों में मौजूद है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। आनंद, इंटरपोल की जांच का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, इंटरपोल CBI से जुड़ी हुई नोडल एजेंसी है, जिससे कि तमाम देश जुड़े होते हैं और जब भी कोई इस तरह का मामला आता है जिसमें कि कोई लाइन ऑफ चेन जो है रिस्पांसिबिलिटी की नजर आती है, तो उसमें इंटरपोल की मदद दी जाती है। इसके पहले भी दिल्ली पुलिस ने कई जो साइबर अपराध से जुड़े मामले हैं उनको सुलझाने में CBI ने इंटरपोल की मदद ली थी और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला देख लें या कोई साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले देख लें।
तो अब जिस तरह तो से देखिए कि आनंद, इसको इस तरीके से देखें कि दिल्ली पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है कि आखिर इतने सारे स्कूलों को एक साथ धमकी भरा कॉल मिला है। आपको बताएं कि आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। प्रियंका हमारे साथ करोल बाग से मौजूद है। प्रियंका, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरारती तत्वों द्वारा ईमेल भेजा गया है, एक ही पैटर्न का है। आप किस स्कूल में मौजूद हैं, इस वक्त क्या स्थिति है वहां की? देखिए, मैं इस वक्त स्प्रिंगडेल पूसा रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं ये गेट है, एग्जिट गेट, जहाँ से माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। और इसी से सटा हुआ दूसरा स्कूल है बाल भारती। इन दोनों ही स्कूल में बिल्कुल सेम सिचुएशन है। यहाँ पर सुबह के वक्त जैसे ही पेरेंट्स को मालूम चला कि इस तरीके की कोई मेल है, मैसेज वगैरह पेरेंट्स तक पहुंचे, उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। आप लोग को स्कूल से मैसेज आए थे पिक करने के लिए? अच्छा, तो स्कूल की तरफ से क्या मैसेज आया सर? यही कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाल भारती से तो यही मैसेज आया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ। सब अंडर कंट्रोल है, बाकी आपकी मर्जी अगर आप ले जाना चाहो तो। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये देखिए स्प्रिंगडेल का ये स्कूल है, जहाँ से ये रास्ता है एग्जिट के लिए, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं आई हुई अपने बच्चों को लेकर जा रही हैं। जाहिर तौर पर पेरेंट्स में पैनिक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी लगातार सबको देना जरूरी है कि 60 स्कूल में अभी तक इस तरीके की कॉल हो गई है, लेकिन कहीं पर भी अभी तक पुलिस को कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है, यानी कि पैनिक सिचुएशन और ज्यादा क्रिएट ना हो। लेकिन जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं उनको ले जाने के लिए स्कूल ने कहा है। ठीक है प्रियंका, हमारे साथ मानव हमारे साथ मयूर विहार से जुड़े हुए हैं। मानव, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मयूर विहार में 2 से 3 स्कूल्स हैं जिनको खाली कराया गया है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी मदर्स मैरी स्कूल से, मयूर विहार फेज 3 के स्कूल से। उसके बाद अब मयूर विहार फेज 1 में मौजूद हूँ। एल्कोहन पब्लिक स्कूल और एल्कोहन इंटरनेशनल स्कूल, ये एक ही ग्रुप के 2 स्कूल हैं, इनको भी खाली कराया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक मैसेज स्कूल की तरफ से दिया गया कि आप स्कूल की आज एक प्रिकॉशनरी तौर पर स्कूल को यहाँ से खाली कराया जा रहा है, तो आप अपने वार्ड को, अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाइए। बाकी अब क्या कहा गया है उसको लेकर यहाँ पर पेरेंट्स से बात जरूर करेंगे, लेकिन एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर है और उसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर लंबा जाम, क्योंकि पेरेंट्स एक तरीके से हवर तवड़ मची हुई है, पैनिक की हालात है, तो यहाँ पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। गाड़ियों से पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर लेने पहुंचे हैं। मैम, क्या कहा गया था स्कूल की तरफ से, आपको क्या बोल के आपको बच्चों को लाने के लिए हमें मैसेज आया था स्कूल से कि आप अपने बच्चों को स्कूल से ले जाइए। अच्छा, तो हमने फिर आगे लेने उनको। यहाँ पर भी कुछ धमकी वाला मेल वगैरह आया है या प्रिकॉशनरी खाली कराया जा रहा है? उन्होंने यही था कि मेल आया है, तो इस वजह से हम स्कूल खाली करवा रहे हैं। तो देखिए, जसप्रीत, यहाँ पर भी मेल आया है, उसके बाद स्कूल को खाली कराया गया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, स्कूल के चारों तरफ मौजूद है और फिलहाल एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। पेरेंट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि वो एक तरीके से जिम्मेदारी के साथ साथ हिम्मत से काम ले रहे हैं। जो संदिग्ध लोग हैं, जो इस तरीके की गतिविधियां करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, ये भी यहाँ पर पुलिस की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको धमकी भरी कॉल मिली है और इसमें इंटरपोल की भी अब दिल्ली पुलिस मदद लेगी, यानी कि विदेश में अगर लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, तो उसका पता लगाया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित पांडे का रुख करते हैं। अमित, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त हम आपको जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये विशेष टीम है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की भी टीम है। वो दोनों टीम एक साथ संयुक्त तलाशी अभियान इस तरीके के स्कूल्स में जो कैरी आउट कर रही है। सर, अभी तक नोएडा में कितने स्कूलों को ये सूचना मिली है प्रवीण जी? लगभग 5 से 6 स्कूलों में से सूचना आई थी, जो स्टार्टिंग में जो सूचनाएं आई थी। जहाँ जहाँ भी सूचना आई है वहाँ पे हम लोग की एएस टीम की और BDDS डॉग स्क्वाड और उस एरिया के जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे, CP से लेकर सभी लोग पहुँचे हैं। बच्चों को बहुत ही कुशलतापूर्वक जहाँ भी मेल आई थी वहाँ से स्कूल प्रशासन, पहली बड़ी चीज़ है कि बच्चों को बहुत ही मतलब कुशलतापूर्वक, बहुत ही मतलब अच्छे से, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। सर, एक और चीज़ ये बताएं कि अभी जानकारी ये मिली कि अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि जो मेल की बॉडी है वो एक तरीके की दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि सोची समझी साजिश। क्या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी है? अभी हमारी साइबर सेल काम कर रही है, जैसा भी डिसीजन होगा उच्च अधिकारी आप उसको डिसीजन लेंगे। साइबर सेल के प्रभारी भी आ चुके हैं और उनके CP साहब भी, सभी लोग लगे हुए हैं। तो अभी तक प्राइमरी जानकारी, खास जानकारी क्या सामने आई है जो आपको यहाँ पर 5 से 6 स्कूल हैं, पहले एक स्कूल था, यहाँ 5 से 6 और दिल्ली में करीब 35 से 40 स्कूल जानकारी की जा रही है और मतलब मैन टू मैन मार्किंग की गई है तमाम जो भी विद्यालय हैं और आपके मतलब हर जगह लोग लगे हुए हैं और जो भी चीज़ें रहेंगी बहुत जल्दी स्पष्ट किया। देखिए, मैन टू मैन मार्किंग की गई है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी यहाँ पर खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की खास साइबर सेल टीम मैन टू
टू मैन यहाँ पर मार्किंग की है। बेहद संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सारी, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, दोनों एजेंसियां मिलकर इसकी जांच अभी कर रही हैं। बिल्कुल, तो अमित, एक संवेदनशील ये मामला है और आपको बताएं कि इस वजह से पुलिस का ये कहना है कि मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होगी उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे। हम मानव का रुख करते हैं जो मयूर विहार में मौजूद है। मानव, क्या नई जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारी यहाँ पर यह है कि जो स्थानीय एसएचओ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ अभी हमने देखा था कि मदर्स मेरी स्कूल में जब पहला मेल आया था, पूर्वी दिल्ली में सबसे पहले उसी मदर्स मेरी स्कूल में मेल आया था। उसके बाद एकाएक यहाँ पर अब स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है। अब LK1 पब्लिक स्कूल और LK1 इंटरनेशनल स्कूल में भी मेल की बात सामने आई है। उसके बाद अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। स्कूल के क्योंकि 3 से 4 गेट हैं तो वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, जो तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पर जो हाव भाव है वो यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए बच्चों को यहाँ पर लेने आए हैं। सर, क्या कुछ कहा गया था स्कूल की तरफ से, उसके बाद अपनी बेटी को आप लेने आए हैं? बॉम्ब का मेल की बात आपसे कही गई थी। अच्छा, मन में डर भी लगता है कि इस तरीके से बच्चे स्कूल आते हैं, ऐसे मेल्स लगातार भेजे जा रहे हैं? हाँ, तो देखिए, पेरेंट्स के मन में डर भी है। स्कूल बसों के जरिए पेरेंट्स अपनी गाड़ियों से फिलहाल स्कूल को खाली कराया जा रहा है। LK1 इंटरनेशनल स्कूल और LK1 पब्लिक स्कूल दोनों को यहाँ पर खाली कराया जा रहा है। तो ये फिलहाल ताजा तस्वीर है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक पैनिक की सिचुएशन है, उसके चलते पूरे इलाके में यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल मानव, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से हम ये खबर बता रहे हैं और हम यहाँ पर अभिभावकों को बता दें कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरारती तत्वों ने किया है। एक ही पैटर्न का ईमेल है और आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट, इसके अलावा स्पेशल सेल मामले की जांच में जुटी है। इंटरपोल की भी मदद ली गई है ताकि जो इसके पीछे हैं, साजिश के पीछे के चेहरे हैं, वो बेनकाब हो सके। इस बीच लगातार अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वो क्या कह रहे हैं ये हम सुन लेते हैं। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। क्योंकि अगर बॉम्ब है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे DPS से और भी शिकायतें हैं, लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है। लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट हो रहा है। ये अभिभावकों को आप सुन रहे थे कि जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको स्कूल में जाने की भी अनुमति नहीं होती है, अंदर तक जाने नहीं दिया जाता है। हालांकि अभिभावकों में डर तो है, पेरेंट्स डरे हुए हैं, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट हैं कि जो स्कूलों ने कदम उठाए हैं, चाहे हम दिल्ली के स्कूलों की बात करें या फिर हम नोएडा के स्कूलों की बात करें, जो इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, अलग अलग टीमें मौजूद हैं। हम आपको बताएं कि बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है, जो अभी तक के, क्योंकि 3 घंटे लगभग हो चुके हैं जब से ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, अभी तक कुछ भी पुलिस को नहीं मिला है, अब तक कुछ भी टीमों को नहीं मिला है। लेकिन एक साथ इतने स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजना, इसके पीछे एक तरीके से हड़कंप तो मचा हुआ है, बड़ी साजिश भी थी। तो स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली पुलिस की अपील है, दिल्ली पुलिस की लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब तक की जांच में बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है और यही अपील न्यूज़ 18 इंडिया भी आपसे करता है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संवेदनशील मसला जरूर है। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको तथ्यों के साथ बता रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और यही दिल्ली पुलिस भी कह रही है। दीपक बिष्ट और अमित पांडे हैं। अमित पांडे, क्या दिखा रहे हैं आप? अमित जी, देखिए हम यहाँ पर DPS नोएडा में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खास साइबर सेल की टीम है वो यहाँ पर अंदर तफ्तीश कर रही है और जितने लोग हैं उनसे यहाँ पर पूछा, मैम ये साइबर सेल की टीम अभी पहुंची है, क्या जानकारी ली, किस तरीके की जांच आगे बढ़ी है?
सर डिस्कशन चल रहा है और जैसे ही पता चलता है आपको अपडेट करते हैं। तो देखिए ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के बाद साइबर सेल की जो टीम है वो इस तरीके से 6-7 स्कूल जहां पर सूचना मिली है उनका दौरा कर रही है। बड़ी खबर ये है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के बाद साइबर सेल की टीम और दिल्ली पुलिस के समन्वय के साथ ये जांच शुरू कर दी गई है और एक खास टीम दोनों राज्यों के पुलिस की बनाई गई है। ठीक है, साइबर यूनिट भी मौजूद है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए फिलहाल जितने स्कूलों से जानकारी मिल रही है जसप्रीत, अभी उन स्कूलों में सुरक्षा लगातार पुख्ता की गई है जो स्कूल्स की मेल बाद में रीड की गई है। इसीलिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार आंकड़े जो है हम जुटा रहे हैं और टीमों को लगाया गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। बच्चों को हालांकि स्कूलों से छुट्टी करने के लिए कहा गया है और सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो जाँच टीमें हैं वो जाँच में लगा दी गई कि आखिर किस शरारती तत्व की तरफ से इस तरह के ईमेल को जनरेट किया गया था और सभी में लगभग एक ही तरह की ईमेल को जनरेट किया गया है, सर्कुलर किया गया है ताकि इस तरह का पैनिक माहौल बने। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उस ईमेल सेंडर तक पहुंचा जा सके, क्योंकि आईपी एड्रेस तलाशना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए अब पुलिस की टीमें उस तरफ जा रही है, क्योंकि इस तरह की ईमेल्स काफ़ी दिन पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों में आई थी और अब एक बार फिर इस तरह की आज एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मेल्स स्कूलों को भेजी गई हैं। तो पुलिस का कहना है कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा गया है और सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ा अपडेट बता दें कि स्थिति कंट्रोल में है और दूसरा जो दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, आप क्या दिखाने वाली है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मैं आपको लगातार ये सिचुएशन दिखा रही हूँ जहाँ पर स्प्रिंगडेल्स और बाल भारती के क्या हालात बने हुए हैं। आप अभी भी देखेंगे कि लगातार अभिभावकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है और ये बात लगातार स्कूल की तरफ से भी बताई जा रही है कि पैनिक करने की कोई जगह अभी नहीं है। उनका कहना है कि अगर एहतियातन वो बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो बेशक लेकर जा सकते हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं कि अभिभावक जो हैं वो अंदर से बच्चों को बाहर लेकर आ रहे हैं, खासतौर पर छोटे बच्चों को। स्कूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की टीम जो है वो अंदर गई हुई है जहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल से। इससे पहले प्रिंसिपल जो है वो बाहर आकर तमाम अभिभावकों को समझा रहे थे और उनका कहना था कि हमें जानकारी मिलते ही हमने सारे बच्चों को प्ले फील्ड एरिया में तरफ खाली करा दिया था, स्कूल को पहले ही खाली करा दिया था। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर माँ बाप अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार माँ बाप जो अभिभावक है उनके आने का सिलसिला जो है दोनों स्कूल से, ये स्प्रिंगडेल्स और बाल भारती दोनों स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एग्जिट गेट है जहां से आने का सिलसिला जारी है। पेरेंट्स का कहना है कि वो समझ रहे हैं कि सिचुएशन पैनिक नहीं है, बावजूद उसके अगर उनका बच्चा स्कूल में है तो डर का माहौल उनके अंदर एक रहेगा और इसीलिए वो एहतियातन अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये हम तस्वीरें आपको दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से दिखा रहे हैं, नोएडा के स्कूलों से दिखा रहे हैं। देखिए सुबह एक ईमेल जाता है, ये लगभग आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। एक ही पैटर्न का ईमेल होता है, एक ही बात लिखी गई होती है कि बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। लेकिन अब जो शुरुआती जांच हुई है, बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है। यही दिल्ली पुलिस लोगों से कह भी रही है, अभिभावकों से अपील कर रही है कि घबराइए मत। हालांकि जब बात बच्चों की होती है तो चिंता होती है, इसी वजह से अभिभावक जो है पहुंचे हैं। अब ये देखिए कि ये यहाँ पर जो ये स्कूल हैं वो अलग अलग स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, जहां पर ये धमकी भरा कॉल आया है। इसमें देखिए स्प्रिंगडेल्स स्कूल है पूसा रोड का, डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, इसके अलावा डीएवी श्रेष्ठ विहार दिल्ली का स्कूल है, द्वारका के श्री राम वर्ल्ड स्कूल में भी धमकी मिली थी, मदर मैरी मयूर विहार फेज 1 का स्कूल, अमेठी स्कूल साकेत। अगर हम नोएडा के स्कूलों की बात करें तो डीपीएस नोएडा, इसके अलावा डीपीएस ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ये वो स्कूल है जिनको धमकी भरा कॉल आता है। इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन अब पुलिस की जांच में साफ हो चुका है कि बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है। अभी भी बम स्क्वाड की टीमें स्कूलों में मौजूद है और आपको बताएं कि अब इंटरपोल जो कि विदेशी एजेंसी है, इसकी मदद ली जाएगी ताकि विदेश में बैठे लोगों ने कोई साजिश तो